नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वो क्या है? भारतीय संविधान और उसमें हिंदी भाषा के बारे में जो जो लिखा है, जो जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में बिल्कुल ही शॉर्ट में आपको जानकारी आज देने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये छोटा सा वीडियो भी अगर आपने देख लिया तो आपके लिए ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि हिंदी भाषा और संविधान, सबसे पहले तो जो हिंदी है वो राजभाषा कब घोषित हुई थी? 14 सितंबर 1949। ये डेट कोई भूलेगा नहीं। आगे देखिए, हमारे संविधान में भाग 17 जो भाग 17 है, कभी कभी फ्रेंड्स पेपर में ना आर्टिकल की जगह ये भाग पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 17 में, ठीक है ना, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। हिंदी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के 46% भाग में बोली जाती है। अब आर्टिकल कौन कौन से हैं वो जरा आपको एक एक लाइन में बता देते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 343। अब ये 343 क्या है फ्रेंड्स? इसके दो भाग हैं, आर्टिकल 343(1) और आर्टिकल 343(2). 1 में आपका वही सिंपल जो बार बार पेपर में आता है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में होगी और हिंदी होगी, और संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा। अब हिंदी का जर्नल रूप क्या होता है? 1, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ऐसे करके। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप कौन सा होता है? 1, 2, 3। तो ये वाला आपका प्रयुक्त होगा। आर्टिकल 343(2) में क्या है कि लागू होने के 15 सालों तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भारतीय सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। तो ये आपके थे आर्टिकल 343। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 में अध्याय 1 में संघ की भाषा है। अब इसमें आपका अनुच्छेद 120 है, 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात है। अब उसमें इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में जैसे कि आपने देखा होगा कि जब नेता वगैरह वो ओथ वगैरह लेते हैं, कुछ लोग अपनी मातृभाषा में लेते हैं, कुछ अपनी क्षेत्रीय भाषा में ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या आता है? अनुच्छेद 120। और अनुच्छेद 210 क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आर्टिकल 120 और 210 किससे रिलेटेड है? वो है पार्लियामेंट और यह है विधानमंडल। ठीक है, ये कोई बच्चा भूलेगा नहीं। अगला देखिए, अब बाकी के जो आपके आर्टिकल हैं वो सारे एक पेज में एक साथ। अब सबसे पहले आर्टिकल 344, बस एक चीज याद रखिए, आर्टिकल 344 है राजभाषा आयोग का गठन। दैट्स इट। पहले 5 वर्षों के गैप में था, फिर हर साल 10-10 साल के गैप में होने लगा। और इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 345। उसमें क्या है? राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं क्या होंगी, मतलब राज्य का अगर काम वगैरह होना है तो वो किस भाषा में होगा? शासकीय काम। फिर आर्टिकल 346 क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो लेटर्स का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना, जो कार्यालयी पत्र ऑफिशियल लेटर्स एक्सचेंज होंगे, उनकी भाषा क्या होगी। फिर आर्टिकल 347 क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब फ्रेंड्स वैसे तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, परंतु मेन अगर आपको कीवर्ड भी पता चल जाए तो ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज किसमें है? आर्टिकल 348 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 348। फिर भाषा से संबंधित कुछ विशेष विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 349। फिर 350 में क्या है? एक तो है आपका ये व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब ये अभ्यावेदन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा आरटीआई एक्ट वगैरह, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जैसे एक आम जनता की व्यथा है तो किस भाषा में वो चीज का काम होगा, ठीक है ना, आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, तो आर्टिकल 350 उससे है। फिर 350 में आगे दो भाग और हैं, क और ख। आर्टिकल 350 क में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, कि भाई जो दूसरी भाषा है वो तो होगी, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तो मिले। और बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी मातृभाषा में होता है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, तो उसकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में हो। और दूसरा आर्टिकल 350 ख में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार 350 पार्ट 2 में है।
तो भैया ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में आता है आर्टिकल 351, हिंदी भाषा का विकास, प्रचार, प्रसार और सांस्कृतिक जो आपकी सभ्यता, ये सांस्कृतिक विकास का जो दायित्व है वो आपका आर्टिकल 351 पे है। तो ये पूरा का पूरा संविधान से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। साथ ही साथ भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं फ्रेंड्स, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उतनी भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाएं हो जाती हैं। तो बस ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये पेपर के लिए बहुत अनिवार्य होती हैं।